नाश्ता तकरीबन ख़त्म होने वाला है। मैंने फ्राइड एग्स ऑर्डर किए हैं, तो यहाँ कितना मज़ा आता है फ्राइड एग्स खाने का। तो वापस जाऊँगी तो कल इंशाल्लाह मेरी फ़्लाइट है, फिर जाके देखती हूँ वही कैसे मौसम में गर्मी आ रही होगी, वैसे हमारी क्यों ना आए, आखिर हमारी गर्मी क्यों ना आए। तो मैं तो गर्मियों में अंडे की तरफ देखती भी नहीं हूँ, बस कभी मक्खन टोस्ट, कभी पापे, कभी कबार पराठा। मैंने मीरठ में कल पराठा खाया था, फिर तो कह रहे हैं हाँ मैंने परसों ब्रेडफोर्ड में भी हम SKT के दफ्तर गए थे, तो उन्होंने मेरे घर से पराठा मंगवाए थे। कहीं ना कहीं पराठा मिल ही रहा है, लेकिन बहरहाल गर्मियों में ये क्या सारी चीज़ें पसंद आती है। नहीं चाहता अंडा पराठा हल्का फुल्का नहीं चाहता नाश्ता करने को, लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ नाश्ता ही करना होता है इसलिए मुझे कुछ खाना नहीं होता है, क्योंकि दोपहर को मैं खाती नहीं हूँ। हाँ तो खैर से रमज़ान आने वाले हैं तो और फिर साइकिल चेंज होने वाला है। ये जनाब हम सेंट्रल लंदन के पास बिग बैन के पास होटल में ठहरी हूँ मैं, और इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे फ्लाइट है, फिर भाग 9 बजे की फ़्लाइट है, 6 बजे पहुँचना है। तो बस समझे कि रात को गई, मैंने सोना ही था, थोड़ा बहुत अंदर से फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, वो सभी है। अभी अपने बिस्तर तक पहुँचते तकरीबन 1.5 दिन और है। अल्लाह ताला से ये कि हम वहाँ से जाने की भी जल्दी होती है, फिर वहाँ पहुँच के फिर वहाँ के काम शुरू हो जाते हैं। खैर से घर में मेरे यहाँ किचन बनवाया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर हम रमज़ान की वीडियो बनाएंगे है, इसीलिए कहती हूँ सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने सोचा इस दफ़ा हम रमज़ान में कम खर्च वाला नशीन के नाम से, चले मैं भी अपने फ्राइड एग्स खा लूँ, उसके बाद नीचे उतरूँगी, फिर देखते हैं ये ताकत है कि मैं ये वाली चीज़ें कवर कर सकूँगी। ठीक है, यहाँ के गोरों की नहीं बना सकते, माइंड कर जाते हैं। इतना मुझे वो लगता था कि इनके इतने प्यारे बच्चे होते हैं, ऐसे कि बाद में बड़े होकर जैसे भी निकले, मगर बचपन में तो ऐसे थे जैसे बंदा खा ही लो। अगर लेकिन इनके किसी बच्चे को पंप भी नहीं आप कर सकते। अब उनकी बात नहीं है, तो वैसे ही जर्म्स हैं और वैसे ही कॉन्शियस हो गए। लेकिन जब पहले जब आते थे ना 30-40 साल पहले, जैसे तो खा लो ऐसा करते हैं। वैसे तो प्यार नहीं करना चाहिए बच्चों के मुँह पे पपलियाँ नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में भी लोगों को थोड़ा समझना चाहिए। मैंने देखा कि मुँह में मुँह डाला होता है। अब बड़े बड़े लोगों के बड़े जर्म्स होते हैं, तो छोटे मासूम बच्चों को आप टेंशन ना दीजिए। खैर एनीवे कहाँ से देखा पहले साल स्कूल में जाते हुए आते हैं, लाहौर में मॉल रोड पे चलती थी। जब मैं लाहौर में थी बचपन में, तो मैं छलांग मार के ऊपर की मंजिल पे भाग जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, डबल डेकर बस। खैर हम यहाँ पे आते हैं तो टूर बस पे बैठते हैं, पूरे लंदन की सैर होती है। नाश्ता तो हो गया और बस आज मेरा थोड़ा इजी डे है। आज मैं कहीं जा रही हूँ, बाद में बस किसी ऑनरेबल जगह पर मुझे इन्वाइट किया गया है यहाँ, बस अभी नहीं काफ़ी है। अल्लाह का शुक्र ही है, अल्लाह का लाख 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 एहसान है कि हम अपने ही मुल्क में रहकर कोशिश करके जो भी काम करते हैं उसको रेपुटेशन मिलती है, नेशनल कौमी सतह पर बहुत खुशी होती है। हम तो अपनी एफर्ट करते ही रहते हैं, जो भी हमें हालात में, चाहे हमारी प्रोडक्शन के बहुत सारे फ्लॉज हैं, हमारे काम के बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ हैं कि जिसको हम कहते हैं कि ये बजट कम था तो इसलिए वो था, फिर हालात में थे तो वो था। लेकिन शुक्र है जब स्क्रीन पे लोग देखते हैं उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, हमें बहुत कुछ मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, और ये मुश्किलें ही आपको आगे मतलब आपको अल्लाह से उसी का इनाम मिलता है। कि हम जैसे जैसी जगहों पे शूटिंग करते हैं आप सोच नहीं सकते। मैं ताज़ा जो काम हुआ है मैं कर उसके बाद जो घर बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, जहाँ पे हमारा जो घर था पहले जिसमें मैं और जाते पुराने ज़माने का घर है, और उसमें चूँकि वो लोग बाहर रहते हैं, शायद उनके केयर टेकर्स रहते हैं यहाँ पे, क्या भी पता नहीं। इतना गंदा घर है, अंदर मतलब नीचे से मच्छर, मक्खियाँ, बकरियाँ, भैंसें,
कोई ऐसे जैसे बाड़ा सा होता है, लेकिन उसका जो मतलब वो है ना आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर जो पुराने ज़माने की वो रहदारियाँ बनी हुई हैं, बरामदे बने हुए हैं, वो सब उसमें जब जाके हम अपना सेट लगाते हैं, उसको अपना घर बनाते हैं, तो वो इतना प्यारा नज़र आता है स्क्रीन पर। ऐसे ही जैसे वो या आपने फहद का और बच्ची का घर दिखाया था जीना का, वो ऐसे गंदा सा, लेकिन उसको फिर जब ठीक है हम, लेकिन आके जब वहाँ काम करते हैं मच्छर मक्खियाँ डेंगियाँ हो जाती हैं वहाँ पे, मतलब एलर्जीज हो जाती है, धूल मिट्टी होती है। स्क्रीन पर इतना अच्छा आता है, तभी तो आप ये पुराने ज़माने के घर जब देखते हैं इनका बड़ा कैरेक्टर होता है, स्क्रीन पर बड़ा एक अलग सा नज़र आता है। तो बस काम हम अब बड़े बोल रहे होते हैं कि मुसीबत है, डॉक्टर तो होगा, अभी तो डरती बहुत हो गया, डेंगू हो जाए, मच्छर आ रहे, स्प्रे कराओ, फलां करो, सफाई रखो, जाली खुली रह गई, वहाँ पे जालियाँ भी नहीं लगी घर पुराने ज़माने का नर्सरी के पास, लेकिन उसमें बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पे लोग सेट भी लगाते हैं, वहाँ पे लोग दफ्तर भी बना लेते हैं, उनका बहुत बड़ा है, कोई अहाता सा है। जो लोग ऊपर रहते हैं बेटे करे क्या है, वो थोड़ा सा उन्होंने अपना घर बनाया है जो गुजारा सा जैसा भी है, नीचे का बहुत गंदा है लेकिन स्पेस है, उसमें पुरानी एक चीज़ है। बल फिर मैं सब बातें बताने के लिए मैं ये बताती थी, तो सब मुश्किलें उठा के जब आप अपने काम की वजह से इस तरह सराहे जाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, आपको समझ में आता है कि मेहनत का फल आता है। ऐसे बहुत से और प्लेस में उडारी में जाके गाँव में रहे गोवा, और मैं जो बाथरूम के लिए फिर गाड़ी में बैठ के फिर रेस्ट हाउस आते थे वहाँ पे, खेतों में तो गाँव नहीं है ना, फिर हमने वहाँ पे गर्मियाँ सर्दियाँ बड़े गंदे माहौल में, फिर जो रेस्ट हाउस था वहाँ पे खाना इतना अच्छा नहीं था, मैं ऐसे से काम मुर्गियाँ कटवा के ले आओ, मतलब दोबारा लेके आओ, तो मैंने खाने पकाए, तो हम इन्जॉय भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत ही कहते हैं ना नामसायद हालात में काम करते हैं। आप लोगों ने मेरे उर्दू का लफ्ज़ मुझे मिल नहीं रहा था, किफ़ायत शायरी इतना अच्छा मुझे समझाया, एतदाल मुझे आता है लेकिन उसको ध्यान में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं खुशी हुई देख करके लोगों को आता है और लोगों ने मुझे बहुत अच्छा गाइड भी किया। चलिए मैं देखती हूँ ज़रा नीचे निकल के हवा लगे तो क्या लगता है, कोट पहन के नहीं आया कुर्तियाँ से तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे जाके बड़ा बड़ा होगी ना, पता चलेगा। चलो जी ज़रा निकल के देखिए नीचे क्या है। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ अच्छे शॉट्स मिलें, अकेले हो तो ये बड़ा मसला है, मैं अब कहाँ से टीम लेके चलूँ। जब मुझे कहता है ना कोई कि आपका स्टाफ आपके मैनेजमेंट कहाँ है, मैं कहता हूँ भाई अल्लाह हमें तो आदत ही नहीं है, मैं सिर्फ रात हम जो टीवी के लोग हैं या पुराने आर्टिस्ट हैं, बड़े पुराने नहीं पुराने, हमें नहीं आदत साथ में 4 चमचे लेके चलेगा, अरे चमचे नहीं कह रही, मतलब मैनेज करें कोई हमें, वो हमें एक तो मुझे तो वैसी बड़ी बीमारी है जो मेरे साथ होगा मैं उसको कहूँगी है बेटे तुमने खाना खाया है, तुम्हें गर्मी तो नहीं लगी, तो अंदर आ जाओ एसी में बैठ जाओ, मुझे ये बीमारी है सॉरी, तो मैं उससे बड़ी मजबूर हूँ, क्या करूँ। उससे ज़ाहिर है बाहर के मुल्कों में मैनेजर लेके आने बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, और जब मैं ख़ास तौर पर चैरिटीज़ के लिए निकलती हूँ तो मैं वैसे नहीं कह सकती। हाँ पहले मेरे साथ मियाँ होते थे, बच्चे होते थे, वो एक अलग बात थी, और ज़माने भी ऐसे थे कि चीज़ें भी इतनी मुश्किल नहीं थी कि आप किसी को जाना सके। हाँ इतनी ठंडी में मन नहीं जाऊँगी वैसे, अच्छा है देखिए, हाँ 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 पीछे तक नज़ारा देखिए, लाइट अच्छी नहीं है मेरे ख्याल में, यहाँ चल के बैठती हूँ। लंदन, सेंट्रल लंदन बड़ा शौक होता था, बच्चों के साथ निकलते थे, फिर सुबह होटल से तैयार होके उनको गर्म कपड़े पहना के, अरे मुझे याद आ रही मेरी मीरा, जल्दी से उनको लेगिंग्स पहनाओ, उनको टाइट्स पहनाओ। वो है जी लंदन बस, इसमें देखिए टूरिस्ट बैठे ऊपर भी जा रहे हैं, सारा नज़ारा लेते हुए। अब तो लास्ट टाइम में आई थी तो उसमें मुझे इतना तंग किया कि मैंने फिरना है, बड़ी फिरंतु है वो माशाल्लाह मेरी बहन। दूसरे के ज़ाहिर है कि मैं तो 100 दफ़ा आई हूँ, वो पहली दफ़ा आई थी, मैं तो ये फिर के थक गई। जब मुझे वो कहता ना आप लंदन आइए कैसा लगा, अभी किसी ने क्लिप डाला पता, असल में बर्मिंघम में की तबीयत इतनी ख़राब, किसी को क्या पता, व्हील चेयर पे आई थी, अफवाज बता रही है, बुरा हशरता फ्लू से आना था या नहीं आना था, दोनों तरफ से आज रात को जाऊँ ना जाऊँ, और उतरते ही तो अगले दिन अबरार के साथ शो था, लंदन था तो क्या था। अब ज़ाहिर लोग पूछा कि कैसी है लंदन में, सफ़र कैसा रहा, जहाज़ के साथ फ्लाइट कैसी थी, फलाना कैसा था, लंदन आई है, मैं जी मैं 27 दफ़ा आ चुकी हूँ। अच्छा तो कैसे लगा, मैंने कहा मैं 40 साल से आ रही हूँ, समझ नहीं आती कि क्या कहूँ कि भाई वो रहेगा, उनको नहीं पता था मेरी तबीयत खराब, और मैं कैसे, फिर आपको जब स्टेज पे कोई बुला रहा होता है ना, वो साथ से नज़ारा भी
तो आपकी टिप टू टो सारी नर्व एक अटेंशन होती है, चाहे आप करोड़ दफ़ा स्टेज पे जाएं। उस वक्त लोग फालतू बातें करते हैं ना, उनको नहीं पता होता। मैं उनको बार बार बुरा नहीं कह रही, मगर उनको ये नहीं पता होता कि आर्टिस्ट की पूरी सेंसेस जो है वो उस वक्त एक टेंशन में। अब कहेगी कि आपको 100 साल से स्टेज पे जा रही है, नहीं, हर दफ़ा एक और 3 दफ़ा बोलना पड़ेगा, मेरी आदत। तो आप किसी छोटे से वक्त के लिए जोन में चले जाते हैं, उसमें लोग फालतू बातें करें, आप तो बच्चे समझ नहीं आती क्या। खैर अभी देखें हम, ये रहा जी बिग बैन, कहते हैं बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा दी पूरा लंदन ठुमकदा। भाई मुझे नहीं आते इस तरह के गानों के बोल, सॉरी। ये नाचने को दिल जा रहा था इसके साथ, म्यूजिक के साथ। इसलिए चले हम चलते। आजकल मुसरत नज़ीर साहब का गाना फिर बड़ा हिट हुआ हुआ है, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। बड़ी प्यारी चीज़ थी, आए बड़ी अजीब सा हुस्न था उनका ना। मैंने शायद पहले भी बताया था, मेरी चची लगती है रिश्ते में वो, मेरी फादर की फ़र्स्ट कज़न है डॉक्टर साहब ना। अब मैंने सुना है उससे चचा शायद अल्जाइमर हो गया है, बस फिर ताल्लुक़ भी नहीं रहता ना अपने पीछे। अब काफ़ी अर्से से जब से वो वापस गई हैं, शी इज़ आउट ऑफ टच। एक उम्र होती है ना, उसके बाद थक जाता है बंदा, कहता है बस अपने बच्चों में बैठो। मैंने सुने बच्चों के साथ रहती हैं, वहाँ खुश हैं। खैर मगर देखें उनका गाना फिर से चल पड़ा, लौंग गवाचा भी कितना चला था, लेकिन ये बड़ी मज़े की बस है। ऊपर से खुली मुली लेकिन खाली पड़ी हो गई, कहाँ गई आपकी सवारियाँ? मुझे खैर वो सिटी साइट सीइंग लंदन। आ गई मैं नीचे से। बस थोड़ा सा कहते हैं ना फ्लैशबैक में आप चले जाते हैं। यादें होती हैं अच्छी भी बुरी भी हर तरह की, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने बच्चों के बचपन की यादें रखना चाहती हूँ अपने साथ। पहली बार जब लंदन आई थी, कोई एक्साइटमेंट का लेवल था। हम एक शो करने आए थे, मैं थी, उमर शरीफ था, मोहम्मद अली शेखी और आरिफ लोहार। हम आके ठहरे थे टूटिंग में, एक जगह यहाँ पे टूटिंग। बच्चियाँ मेरे साथ थी और उनके अब्बा भी साथ थे। तो बड़ा कुछ हमारे लिए एक्साइटिंग था, और ख़ासतौर पे मैंने कहा ना, जैसे बार बार कहती हूँ कि बच्चों की एक्साइटमेंट में मैं बड़ी खुश रहती थी। उनको, मीरा 7 साल की थी शायद, नरीमान 11 साल की थी। और फिर जब हमने आना इधर सेंट्रल लंदन, मुफ्त बच्चों की एक्साइटमेंट का तो कोई हाल ही नहीं था ना, पता नहीं क्या ही, जैसे दुनिया में उन्होंने जन्नत देख ली है। आपको पता नहीं, बच्चे जब छोटे होते हैं उनको हर चीज़ का शौक़ होता है, हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। एक बहुत बुरी याद भी है, जो लोग जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था उन्होंने हमें बहुत परेशान किया, और कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एक, जिसके बाद मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये है तो बड़ी पुरानी बात, पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। मुझे नाम भी भूल गए, शक्लें भी भूल गई, उनको पता होगा, या उनके कोई घर वाले देख रहे हो तो उनको पता होगा। उन्होंने हमारे पासपोर्ट छुपा दिए थे, और कोई एक छोटी सी मजगी थी, बड़ी गलत फहमी थी, लेकिन उन्होंने हमारे पासपोर्ट छुपा दिए, और हम इतने परेशान हुए, हमें क्या पता ये क्या होता है। उनके प्रोग्राम्स हो चुके थे, उनका काम नहीं रुका हुआ था। उसके बाद हम किसी के डिनर में जा रहे थे, जो कि हमें नहीं पता था कि वो कोई, उनको सच्ची बात है नहीं इतना पता था। फिर इतनी मैं परेशान हुई, 2 दिन रह गए फ़्लाइट में, और हाथ में पासपोर्ट नहीं, तो वो शायद वो चाहते थे, मेरा ख़्याल है, मेरी बात तो नहीं हुई कभी कि हम डिपोर्ट हो जाएं, हम ओवर स्टे कर लें, समथिंग लाइक दैट। एक बड़ी एक अजीब सी जहनीत होती है लोगों की। सॉरी टू से हम यहाँ आके भी अपनी जहनीत दिखाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी आ गए। बहरहाल मैं उनको बुरा नहीं कह रही, अजीब था। फिर उस ज़माने में जो हाई कमीशन में एक साहब थे, उनका नाम मैं कभी नहीं भूलूँगी, उनका नाम था गयूर साहब, बहुत अच्छे आदमी, नफीस। मैं उनसे वैसे मिली थी,
इतनी परेशान हुई, मैं रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने उनको डांटा कि तुम मतलब इस तरह कर रहे हो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ। तो मैं तो बिल्कुल अननोन लोगों के साथ कभी नहीं जाती, बिल्कुल। मतलब अननोन से मुराद ये कि जिनका रेफरेंस ना हो या जिनको मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत अजीब अजीब लोगों की कहानियाँ हमने सुनी हैं। बाहर के मुल्क में आके आप डिपेंडेंट होते हैं, फिर कोई कैसा निकले हमें क्या बताओ। खैर मेरे साथ, मैं जैसे पहले भी कहा, अंसारी साहब होते थे ना, तो ये एक लेवल की प्रोटेक्शन रहती थी कि मुझे किसी के साथ डील नहीं करना पड़ता था। वो एक डील करते थे और लोग उनसे डरते ही थे क्योंकि उनको पता था हमने ऊँच नीच की या हमने मिस कमिटमेंट की। मतलब बड़ी है। अभी दावी में एक दफ़ा मैं गई थी टूर पे बच्चों के साथ ही और ज़ाहिर मियाँ के साथ। और तो एक खातून थी जो शोज़ करवाती थी, बड़ी, उनका नाम भी मुझे याद भी है लेकिन मैं बोलूँगी नहीं। जो कमिटमेंट्स होती हैं वो रिटन होती हैं। वहाँ जाके जिस होटल की कमिटमेंट थी, उस ज़माने में वो होटल इंटरकॉन्टिनेंटल होता था। हाँ, शायद 80s की बात है। तो वहाँ वो अंदर गई कि हमारा चेक इन को कराएँगी, उसके बाद जाके कहती यहाँ तो कमरे नहीं है, सॉरी। तो अंसारी साहब ने कहा ये क्या बात हुई, हम तो कहीं नहीं जाएँगे, आपने लिखा हुआ है कि आप 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, मतलब जो चीज़ें लिखी हुई हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे फलाँ जगह। हमें क्या पता कहाँ पे, तो कौन-सा होटल, तो अच्छा के गंदा के, तो 2 स्टार के। तो अंसारी साहब ने कहा नहीं, मैं तो जाके देखूँगा अंदर। वो अंदर गए, उन्होंने कहा है कमरा। बस फिर उन्होंने ऐसी की तैसी फेरी। लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें लोग क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये जो मैं चैरिटीज़ के साथ अब पिछले 25-28 साल से हूँ। शौकत खानम से शुरू हुई, फिर सिटीज़न फाउंडेशन, फिर ज़िंदगी ट्रस्ट, फिर इंडस के साथ 6-7 साल से हूँ, या मैं और अभी एसकेटी के साथ हूँ 3-4 साल से। बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़े नफीस होते हैं, बड़े ग्रेटफुल होते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। ऐसे नहीं होते कोई उठ के टिकट खरीद के तो टिकट बेच दें और किसी भी जगह पे आप मतलब एनी वेयर विद एनी वन यू हैव टू डील। सो मैं तो अब ये रिस्क लेती नहीं हूँ। मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ डील ही नहीं करती। तो मगर मुझे अफ़सोस ज़रूर होता है कि लोग अभी भी बड़ी कहानियाँ हैं। अच्छा, कभी आर्टिस्ट भी तंग करते हैं लोगों को, हम तो नहीं हैं। मैं नाम नहीं ले सकती, कोई उसमें से 1-2 गुज़र भी गए हैं। लोग बहुत परेशान हुए, वो नहीं पहुँचे पाकिस्तान से, शायद पूरे पैसे भी ले लिए, फिर पता नहीं आ सके। कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में, सब लोग ऐसे हैं। मतलब सब लोग से मुराद है काफ़ी लोग ऐसे हैं। ये नहीं कि आर्टिस्ट हमेशा ही परफेक्ट होते हैं या दूसरे लोग हमेशा ही बुरे होते हैं। इंसानों को इंसानों से डील करने के लिए एक बेसिक लेवल की ईमानदारी चाहिए भाई, चाहिए। अब देखिए ना, चाहे वो चैरिटी हो चाहे दूसरा, जब कमिटमेंट कर ली है ना तो कर ली है। अब उसमें नखरे कैसे, मैं बता रही हूँ। जब मुझे कोई कहता है आपका कोई मैनेजर है, मैं कहती हूँ नहीं। एक तो वैसे ही चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हमें ले जा रही होती हैं, रख रही होती हैं, ट्रैवल करा रही होती हैं, सब कुछ हमारा ख्याल रख रहे थे। ऊपर से मैं 2 बंदे और उठा लूँ कि नहीं ये भी आएगा वो मेरे साथ, मुझसे नहीं होता ये। जब तक मेरे में हिम्मत है, मैं, और वो इतना ख्याल रखते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं किसी की भाई कि मेरे साथ कोई। आई थिंक यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैं अब अकेली ठहरी हूँ यहाँ पे, मेरी टीम तो नहीं है इस वक्त, मेरे पास सब कोई नहीं इस वक्त में। आई एम ओके। उन्होंने सब मेरा करा दिया था, चेक इन का इंतज़ाम, पिकअप भी मेरा तय है। तो मैं भी खामखा घबराहट का शिकार हूँ कि मेरे साथ कोई हो। अरे भाई, मैं बच्ची थोड़ी छोटी सी, मुझे सब कुछ आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मुझे कोई मसला होगा मैं अपना काम कर लूँगी। तो इतना तो आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। वैसे आजकल का रिवाज है शो बिज़नेस में, अभी नए वाले बच्चे जो हैं वो मैनेजर ज़रूर रखते हैं, ठीक है। उनको ज़ाहिर है उनका प्रेशर भी ज़्यादा है, सच्ची जो बात है ना। हम लोग जब जवान थे ना, तो हमारे गोद में तो बच्चे थे, हम तो बाजी थे, आपा थे, भाभीजान थे हमारे लिए तो किसी ने कोई ऐसी गलत गलत इंटेंशन भी नहीं रखी। ना किसी ने मुझे कोई फ़ोन नंबर फेंका, ना में किसी ने मुझे छेड़ा। हर वक्त तो मेरे साथ लंच बॉक्स होता था, मेरा मियाँ और मेरी बच्ची। तो हमें ये चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। लड़कियों को किसी हद तक, की जो अब लड़कियाँ हैं या यंग लड़कियाँ हैं, उतनी फेमस हो गई हैं, इनको सोशल मीडिया फलाना ये उनको लोग ज़रूर तंग भी करते होंगे। और पहले के ज़माने में जब हमारे सामने जो जवान नौजवान फिल्म एक्ट्रेसेस होती थी, उनके साथ उनके अम्मियाँ तो उनके कोई ना कोई होते होंगे, तो वो एक प्रोटेक्शन के लिए भी लोग रखते हैं। मतलब मैं इस तरह भी उनको बैलेंस कर सकती हूँ। लेकिन ज़िंदगी में जो भी काम आप करें, कोई भी, चाहे आप टीचर हों, चाहे बैंकर हों, चाहे आप एक्टर हों, चाहे आप सिंगर हों, बेसिक लेवल की ईमानदारी तो हर जगह करनी पड़ती है, अपने काम से भी, लोगों से डीलिंग में भी। और उससे अच्छा ही रहता है। सच्ची बता रही हूँ, कोई बात, कोई गड़बड़ नहीं होती। हाँ, किसी किस्मत में कोई, जैसे मैंने बताया था ना, वो एक मिसहैपनिंग थी जो मुझे बाद में फिर बहुत दुख हुआ। उससे काफ़ी साल में दुखी भी रही। फिर वो जो लंदन में उन्होंने हमारे पासपोर्ट छुपा लिए थे, उनको एक्चुअली अंसारी साहब पे गुस्सा था या जो भी था, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ा इशू नहीं था, उनके काम में कोई रुकावट नहीं आई थी। जब उनका काम ख़त्म हो गया था तो हम किसी के डिनर में जा रहे थे, उन्होंने कहा जी ये लीगल नहीं है, उस पर बात कर लेते, जो भी था, खैर नहीं।
तो फिर मैंने तो कभी ज़िंदगी में किसी के मुँह ना लगी। एनीवे, तो बहरहाल लंदन का भी मैंने कहा एक छोटा सा आपके साथ व्लॉग बनाऊँ, और देख के जो जो याद आया। अभी मैं एक शॉप में गई थी, तो वहाँ एक पाकिस्तानी साहब थे जिनकी दुकान थी, बेचारे देखते रहे पहले चुपचाप। फिर मैंने कहा यू फ्रॉम ईरान, क्योंकि ईरानी भी मतलब हमसे मिलते जुलते हैं। उन्होंने कहा नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। फिर मुझे कहते हैं आप बुशरा अंसारी हैं? अच्छा चले खैर। तो वहाँ से मैंने कहा चलो कुछ तो लो, सोवेनियर शॉप थी, इतनी सी नमकदानियाँ लेके आ गई हूँ मिलने से, उठाने की मारी। वो हैं छोटी छोटी सी ना। तो अब वैसे भी मैं सिरेमिक की चीज़ें लेती हूँ पाकिस्तान में, क्या अपने कराची की समंदर के लिए क्योंकि जिस चीज़ में ज़रा सा स्टील भी लगा होगा ना उसको भी जंग लग जाएगा, मतलब ये है। तो वो बड़ी प्यारी सिरेमिक की 2 लंदन के बिग बैंग की छोटी छोटी नमकदानियाँ थी। मैंने कहा चलो कुछ कहने को तो हो कि मैंने लंदन से शॉपिंग की थी। मैंने इस दफ़ा कोई शॉपिंग लंदन से नहीं की। हाँ, थोड़ी सी मैंने न्यूयॉर्क से की है। कोट लिया, तो 3-4 कमीज़ें लीं, वो एक बूट गलत फिर आ गए। हाय मेरे से गलतियाँ हो रही हैं आजकल। मेरी हॉरोस्कोप में लिखा हुआ था कि शॉपिंग में पैसे ज़ाया नहीं करने, मतलब ज़्यादा नहीं की, लेकिन ये जो लॉन्ग बूट्स मैंने अभी पहने में आप देख सकते हैं, इसके साथ ही मैंने एक और जूता लिया, वो तो पैदल नहीं। एक छोटा बड़ा एक आ गया, छोटा एक आ गया, बड़ा, और आके यहाँ न्यूयॉर्क से आके यहाँ देखा कि हाय अल्लाह, वो 6 नंबर का एक है और 8.5 नंबर का एक है। तो ना उनका किसी काम का होगा ना मेरा, उनका कसूर नहीं है, मैंने ही नहीं चेक किया शायद। और बच्ची एक थी सेल्स में खड़ी हुई, तो करीब को क्या पता, उसने तो बिल बना दिया, उसने तो ना देखा, इसका मतलब है नुकसान लिखा था। तो कोई बात, सदका गया सबका लेकिन जूता बड़ा प्यारा था, इस बात का दुख। अब अगर मैं उसको रख के बैठूँ, न्यूयॉर्क भेजूँ, मीरा के पास वो पहुँचे, फिर मीरा जाके बदले, अल्लाह जाने रसीद कहाँ गई, कूड़े में वहीं फेंक के आ गई, खुदा खबर हो। उन बेचारों का भी नुकसान हुआ, मुझे अफसोस है। हाँ, सैन साहब को बड़ा मिस कर रही हूँ मैं। हम आए थे लंदन, फिर हम रोम गए, हम इटली गए। मैं थोड़ी सी तस्वीरें आपको भेजूँ। फिर हम काफ़ी घूमे फिरे थे, पेरिस गए, बड़ा मज़े का था, और बड़ा मैंने इन्जॉय किया उनके साथ। तब इतने लंबे बाल थे उनके। हमने किसी से रास्ता पूछा होटल का, पेरिस में हम थोड़े से घूम गए थे, वो गूगल पे देख रहे थे, उनको आता था मुझे। तो हमने एक मेम को रोका, मेम को हमने उससे कहा, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द वे, फलाना ये वो। तो उसने कहा ओके 1 मिनट, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई टच योर हस्बैंड्स हेयर उतने घुंघराले बड़े लंबे बाल थे ना, फिर हो जाएंगे इंशाल्लाह, उन्होंने बीच में कटवा दिए थे, वो बीमार हो गए थे। तो अभी फिर बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स यस, तो वो बेचारे बड़े शाय से हैं ना। तो उसने कहा ओ ब्यूटीफुल हेयर, इतने घुघराले इतने लंबे बाल थे। मैंने कहा लो भाई देखो, अच्छा मैंने कहा देखी कितने मज़े की बात। मेम ने ये नहीं कहा कि मतलब उसको ये लगा ही नहीं कि आप मुझसे छोटे हैं उसने सीधे सीधे मुझे कहा इफ़ आई टच योर हस्बैंड्स हेयर, तो उसका मतलब है कि मैं तो आपके बराबर ही लग रही हूँ। है कहते आपको ये प्रॉब्लम, मुझे नहीं है प्रॉब्लम। मैं कहती रहती हूँ ना, है बंदा बड़े छोटे जी तुम ईजी कर लेंदा है जी, उठ के पानी लेके आओ तो हम में भूल जाता है, सच्ची बात है। अब मुझे याद नहीं रहता कि वो मुझसे छोटे हैं, क्योंकि तबीयत में मुदब्बराना जो सलाहियत है ना, उसकी वजह से वो ज़रा ज़्यादा ही मचोर है, और अब शायद इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सिर्फ ये कि दूर दूर रहते हैं हम लोग, मजबूरी। किसी ने कहा था क्या फ़ायदा शादी का, मैंने सोचा शादी का फ़ायदा भी होता है वैसे। हाँ, ये ना हुआ फ़ायदा के, बस इत्तेफाक की बात है पिछले 5 सालों से वो बाहर ही वहीं इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, और जो भी इनको प्रोजेक्ट मिलता है इस्लामाबाद का। तो पहले मुमना के साथ करे थे हम टीवी में, वहाँ भी 3 सीरियल शायद उन्होंने इस्लामाबाद में किए। अब ये ग्रीन वालों के साथ है, तो ग्रीन वाले भी मोस्टली इस्लामाबाद में काम करते हैं। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मैं भी थोड़ी थोड़ी फिरती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। तो बेचारे वो, मैं उनको रोक के बैठा दूँ कि आपने नहीं जाना, मेरे साथ चले। भाई एक बंदा काम करता है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी के मतलब हालात हैं, और उसको काम तो करना ही है ना, मुझे भी करना है, मुझे बच्चों के पास भी जाना है, मुझे काम भी करना है। तो कभी कभी मैं होती हूँ उदास में, कहती हूँ अल्लाह, मैं गाना गाती हूँ, उसको उनको बहुत बुरा लगता है मैं कहती हूँ ये मेरी उम्र
मोहब्बत के लिए थोड़ी है एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है तुझ पे हो जाऊं मैं कुर्बान तुझे चाहूँगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ये सारी बातें मैंने नहीं कही, मेहदी हसन साहब ने कही, तो बंदे की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। कहीं आप कहीं अल्लाह इस उम्र में इतनी रोमांटिक हो रही है मैं तो वही गाती हूँ, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। वो कहते क्या कर रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं, ये ना कहा करें। अल्लाह को पता है किसकी कब तक उम्र है, मगर मोहब्बत अच्छी चीज़ है, अगर मिल जाए तो बड़ी बात है, और अगर सिंसियर मोहब्बत मिले तो उससे भी अच्छी बात है। हाँ, वरना आप एक तरफा मोहब्बत किए चले जाएं। मैं कहती थी ना अपने आप को कि आई एम एक्चुअली इन लव विद द आइडिया ऑफ लव। हाँ, शायद ऐसा ही है कि इंसान खुद को भी चेक करे, दूसरे को ही ना चेक करे, अपने आप को भी चेक करे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या बीमारी है मोहब्बत करने का शौक़ बहुत है। मोहब्बत दोस्तों से भी है, मोहब्बत बच्चों से भी है, मोहब्बत ज़ाहिर स्पाउस से भी होती है। और चाहे भी जो भी हुआ मुश्किल थी ज़िंदगी में, सब हैरान होते थे कि है तो फिर तुमने छोड़ा क्यों नहीं, है तो तुम क्यों लटकी रही, तो भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ थी। तकलीफ़ तो कोई नहीं थी, मतलब कोई मजबूरी भी नहीं थी, इकोनॉमिकली भी मैं इंडिपेंडेंट थी हमेशा से और अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस वही ना, आप अपने अंदर ही देखें तो आप में कमज़ोरी होती है या जो भी मसलियत होती है वॉटेवर। खैर, गुजर गया वक्त, थोड़ा सा रह गया, अच्छा गुजर जाए, अल्लाह करे। चलिए ठीक है फिर, इंशाल्लाह होती है बात